तो उमर साहब, बड़ी चहमगोइयां हो रही थी, बड़ी अफवाहें थी, प्रोपेगेंडा थे कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। बड़े तज्जिए तबसरे हो रहे थे, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल गई। अब जो असम्बली तहलील का मामला है ये बहुत करीब है। KPK की असम्बली को कब तहलील किया जाएगा? जी, KPK असम्बली तो डेफिनेटली तहलील हो जाएगी, एक आध दिन की बात है। जहाँ तक उसका जनरल इलेक्शन का ताल्लुक है, आप मुझे बताएं कि जब 2/3 पाकिस्तान में इलेक्शन ऑलरेडी हो ही रहा है तो बचा क्या है पीछे? बिल्कुल जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। उसको आप सियासी तौर पे देख लें, पाकिस्तान के माशी हालात के तौर पर की तरफ से देख लें, जैसे भी आप देखें तो मंतक यही बनती है कि हमें जनरल इलेक्शन की जाना चाहिए। हत्ता कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून के आप MNA के कैंडिडेट हैं और उम्मीदवार हैं तो आपके भी इंटरेस्ट में ये है कि साथ जनरल इलेक्शन साथ हो जाए, वरना नीचे जीती हुई तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत में बैठी होगी अगले 5 साल के लिए, तो ऊपर तो इनका MNA का इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर इन्होंने कुछ 3 माह या 4 माह के बाद इलेक्शन। अब तक तो हुकूमत यही कह रही है पंजाब में भी इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, KPK में भी हो जाएंगे। हमारे पास तो यही खबरें आ रही हैं कि आप लोगों के पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, ये हुकूमत पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इन्होंने जी पिछले 9 माह में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा सियासी फैसला नहीं किया जिसमें इन्होंने अपना बेड़ा गर्क ना कराया हो। तो उस अगर मैं तारीख को सामने रखूं जो पिछले इनके 9 माह की जो है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे, बज़िद रहेंगे और ये सूबों के अंदर सिर्फ इलेक्शन हो जाएगा। हमें वो सूट करता है, तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर वो सूट करता है। मुल्क का नुकसान हो रहा है पिछले, मैं अप्रैल से यही बात दोहरा रहा हूं बार बार, हमारा कोई सियासी नुकसान नहीं है, हमारा तो फायदा है, लेकिन मुल्क का शदीद नुकसान है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सियासी फायदा है। 2 असम्बलियों को तहलील करने के पीछे मकसद ही आप लोगों का ये था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भी होते तो हमारा फायदा है। मकसद तो आप लोगों का वैसे वो पूरा नहीं हो रहा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त वो बात हो रही थी, जिस वक्त ये डिस्कशन भी हो रही थी ना, तो उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा अपसाइड था, क्योंकि उसके जाहिर है उसके को मनफी पहलू भी थे, लोगों को खतरात थे, लेकिन उसका जो बिल्कुल वाज़े मस्बत पहलू था वो यही था कि अगर ये इस तरतीब के साथ इलेक्शन होते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे लिए जो जनरल इलेक्शन, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है, वो तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, आप मेरी पेशेंट को लिख के रख लें, वो बिल्कुल वन वे हो जाएगा। जब नीचे सूबाई हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर बैठी हुई होंगी तहरीक इंसाफ की, और ऊपर सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा होगा, तो वो ये तो असद साहब आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कहीं लिखा है कि पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये PTI ने जीतना है। आप लोगों को क्या जीत अपनी नजर आ रही है? इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जीतना है, ये कैसे कह सकते हैं आप? इस पे कोई 2 राय पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। आपके ख्याल में वो बेचारे जो इतनी मेहनत कर रहे थे और गैर कानूनी नोटिफिकेशंस इशू करवा दिए गवर्नर से, घंटों आके वफाकी वजीर बैठे रहते थे पंजाब असम्बली में, तो वो क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे इस तहलील को? क्योंकि भी वही नजर आ रहा था जो मुझे नजर आ रहा है। तो क्या ये सब कुछ न्यूट्रल नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी? इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले यही बात की कि एतमाद के वोट में जो रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट पैदा कर रही है, वो एतमाद के वोट में न्यूट्रल नहीं है। मैंने ये कब कहा? नहीं, इमरान खान साहब ने ये बात कही थी ना। ओहो शाजिया, सुनो तो, मैंने ये कब कहा कि वो न्यूट्रल थे? मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने कहा, मैं पूछ रहा हूं मैंने कब कहा कि वो न्यूट्रल थे? हमें तो कहीं न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही। हमें तो जो एतमाद का वोट हुआ है इसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिल गई, अभी भी आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी? हमें नहीं नजर आई न्यूट्रलिटी। हमारे तो बहुत बड़ी तादाद में जो MPs हैं उन्होंने आके खान साहब को मुझे बताया कि किस तरीके से कॉल्स आई, कुछ लोग दफ्तर गए और क्या उनकी बातचीत हुई और कैसे उनको समझाया गया कि आपकी सियासी मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं है और तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो आप ना चले तो बेहतर है।
तो हमें तो न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही। मुझे कोई बराह रास्त कॉल नहीं आई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई कॉल आई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे एमपीएस, और ये सिर्फ पंजाब के अदम एतमाद के वोट के नहीं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस ने मुझे यही बात असद साहब, क्या एस्टैब्लिशमेंट के ही लोग थे जिन्होंने कॉल्स की? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं वो आकर बैठ गए हैं, वो लोगों को खरीदेंगे, नून लीग जो है वो लोगों को खरीद रही है, तो क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के ही लोग थे? एक मुझे बात बताएं, ऐसे वैसे कभी हुआ तो नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को इधर उधर जाने का कहा और किसी ने इनकार किया हो, किसी ने इस जुर्रत से इनकार किया हो कि नहीं हम तो नजरिए के साथ खड़े हैं? ऐसा तो वैसे कभी हुआ नहीं है। ये बड़ा ज़्यादा सवाल है। पहली बात तो ये कि जी बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे एमपीएस को पंजाब के अंदर, केपी के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर हमारे एमपीएस को पैसे की ऑफ़र आई, और वो पैसे की ऑफ़र जो है वो पीडीएम की तरफ से आई। वो सियासी लोग थे और उन्होंने कहा कि आप बोली लगाई उनके ज़मीरों की, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो पैगामात जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। हमारे लोग हमें यही बता रहे हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ राब्ता हुआ या उन्होंने राब्ता किया इनके साथ, हमारे लोगों के साथ। दूसरी बात जो आपने सवाल जो है वो बड़ा अहम किया। देखें, इस वक्त पिछले आपको 9 माह में कोई भी ऐसी सियासी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है जो पाकिस्तान की तारीख को अगर हम नज़र डालें तो उसके मुताबिक हो रही हो? क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ था कि किसी हुकूमत को बरतरफ किया गया हो, किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया हो और सारे पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों से लेके छोटे कस्बों तक लाखों की तादाद में लोग निकल आए हुए हों और एहतजाज के अंदर और उस वज़ीर आज़म की सपोर्ट में? क्या जुलाई 2022 में किसी को शक था पंजाब में कि इस्टेब्लिशमेंट की, अगर चले हम ये इस बहस में नहीं पड़ते कि उन्होंने कोशिश की या नहीं की, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं था ना कि इमरान खान उस वक्त जो बात कर रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट की पसंद की बात नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट की अगर ख्वाहिश होती तो इमरान खान ना जीतते, लेकिन जीते ना। 20 में से 15 सीटें जीते, हमारे ख्याल में तो 16 सीटें जीते। वो जब भी कोर्ट में फैसला होगा तो 16 सीट भी हो जाएगी, तो 75 से 80% सीट्स हम जीते हैं। अदम एतमाद के वोट के अंदर इस तमाम प्रेशर के बावजूद हमारे तमाम लोग वहां पे पहुंचे। सिर्फ एक, हमारे ख्याल में 187 वोट होने थे और 186 हमें वोट पड़े। तो ये लोगों के तमाम फैसला साजों के समझने की बात है। लेकिन जब उसी एस्टैब्लिशमेंट ने काफ लीग को कहा कि आप इमरान खान की तरफ जाएं, मोनस इलाही, परवेज इलाही की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस और उनका हुक्म या उनका फैसला वो फिर हलाल कैसे हो गया? आज अगर एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को आप लोग नाजायज़ कहते हैं या कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, अभी भी आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन जब तब एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले करके काफ लीग को आप लोगों के साथ चलने के लिए कहा, तो वो सब हलाल कैसे था? पहली बात तो उन्होंने उनको क्या कहा हमें नहीं पता, उनको कहा होगा तो जरूर कहा होगा। हम तो अपने फैसले खुद कर रहे हैं ना। और सियासी तौर पर क्या तहरीक इंसाफ की लिए अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राह हमवार करे, लोगों को कहे कि इधर जाए, तो क्या वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये नहीं, हम कोई दोहरा मेयार की हम बात नहीं कर रहे। हमारे ख्याल में देखें, इसके ऊपर मैं बड़ा तफसील से पहले भी कई टेलीविजन प्रोग्राम से बात कर चुका हूँ। इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में, गवर्नेंस के अंदर जो किरदार रहा है वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजरा है। वो पहले सिविलियन जो फेज था उसको पीछे से सपोर्ट करते हुए सिकंदर मिर्जा आगे, अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर उनके पीछे, फिर डायरेक्ट रोल आ गया, मार्शल लॉ लगा, ज़ियाउल हक ने फिर मार्शल लॉ लगाया, फिर एक नए फेज आया और वो आया अपनी 90s की दहाई के अंदर कि 58(2)B की पावर इस्तेमाल करके सदर के जरिए हुकूमतें बदली गई। फिर मुशर्रफ साहब खुद बराह रास्त आ गए, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगाया, वो एक नया तरीकेकार था। और 2008 के बाद से एक नया तरीकेकार है जहां एक असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है, फैसलों के अंदर वजन डाला जाता है, लेकिन सामने कोई टेक ओवर नहीं किया जाता।